A very good morning to you all students. Welcome back to our online classes after the Diwali breaks. Hope you have finished your project work and soon going to submit in the school. Today students we are going to start with the seventh chapter, or we can say the last chapter of civics. Last chapter is challenges to democracy, but that is not in our course. So we are considering this chapter, outcomes of democracy, as our last chapter. Okay student, outcomes of democracy is clear with its heading or name, that what are the results of democracy. Students, we have started our tour of democracy with ninth class first chapter, what is democracy and why democracy. I think you remember this chapter, what is democracy and why democracy. And today we are going to finish this tour of democracy with the last chapter, outcomes of democracy. डेमोक्रेसी क्या है वहाँ से शुरू करते करते हमने इस चैप्टर, इस क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, दैट इज पावर शेयरिंग, इजंट इट, फेडरलिज्म, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉपुलर स्ट्रगल्स, और अब लास्ट चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं आउटकम्स और रिजल्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो हम लोग इस चैप्टर में डेमोक्रेसी के आउटकम्स, रिजल्ट के, डेमोक्रेसी ने हमको क्या दिया है, हम डेमोक्रेसी को क्यों प्रिफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मीन्स एज कंपेयर टू मोनार्की, एज कंपेयर टू डिक्टेटरशिप, एज कंपेयर टू एनी रिलीजियस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और एनी अदर गवर्नमेंट. Why we are selected to be the part of democratic government, why we have selected the democratic form of government, isn't it? तो ऐसा क्या डेमोक्रेसी ने हमको दिया है, क्या आउटकम से, क्या आउटपुट से, क्या रिजल्ट से, हम कंपेयर करेंगे डेमोक्रेसी को अलग अलग एस्पेक्ट से, जिसमें सबसे फर्स्ट हम देखेंगे क्वालिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की क्वालिटीज़ हम डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक वेलबींग, इकोनॉमिक लेवल पे डेमोक्रेसी कैसे बेटर है एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इनइक्वालिटी जो है वो रिमूव हुई है डेमोक्रेसी में कि नहीं हुई है, देन सोशल डिफरेंसेस डेमोक्रेसी में रिमूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रिमूव हुए हैं कि नहीं हुए हैं, फाइनली फ्रीडम और डिग्निटी डेमोक्रेसी में प्रोवाइड हुई है या नहीं हुई है। तो ये वेरियस एस्पेक्ट्स को डिस्कस करते हुए अपन जज करेंगे कि वाई डेमोक्रेसी इज बेटर, वेदर डेमोक्रेसी हैज़ प्रोवाइडेड ऑल दिस थिंग्स टू अस और नॉट। ठीक है, लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर ऑफ दैट आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। बेटा टुडे आई हैव केप्ट दिस बुक विद मी बिकॉज दिस चैप्टर इज अ वेरी फिलोसॉफिकल चैप्टर। अगर आप ऐसे रीड करने जाओगे तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो हम प्रॉपर तरीके से जो है रीडिंग करते हुए पैराग्राफ वाइज जो है हम इस चैप्टर को जिस तरीके से हम क्लास में समझते हैं वैसे इस चैप्टर को समझेंगे, ताकि आपको सब कुछ समझ में आए। अदरवाइज अगर मैंने कुछ मिस कर दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। बहुत ही क्रिटिकल और फिलोसॉफिकल चैप्टर है, बट बोर्ड पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड 5 मार्क्स का या 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली जो है बोर्ड में आता ही है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से देखना है। और इस चैप्टर से रिलेटेड बेटा ये जो कार्टून बेस्ड जो अपन पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, वो भी एग्जाम में आते हैं। 3-5 मार्क्स के भी आते हैं और 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी जो है कार्टून बेस्ड जो है आते हैं एग्जाम में। तो ध्यान से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हेडिंग है अपना पेज नंबर 90 पर, दैट इज हाउ डू वी एसेस डेमोक्रेसी इज आउटकम। डेमोक्रेसी के आउटकम तक हम कैसे पहुंचेंगे, ठीक है, कि क्या क्या आउटकम्स है डेमोक्रेसी के, उस तक पहुंचने का वे क्या है। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट ईयर अपन ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था मैडम लिंगदो की क्लास, जिसमें बच्चे डिस्कस कर रहे थे अबाउट डेमोक्रेसी, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, जिसमें बच्चों में ये स्टूडेंट्स में ये डिस्कशन चल रहा था कि वाई डेमोक्रेसी इज बेटर, वाई इट इज़ असेंशियल टू डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जैसे रेन है, पेन है, ये टर्म्स है जो अपने आप में नाम लेने से ही क्लियर है, उस तरीके से डेमोक्रेसी इज इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो व्हाई इट इज़ नेसेसरी टू डिस्कस अबाउट द डेमोक्रेसी। तो उन चीज़ों को हम रिमेंबर करते हुए जो है हम पढ़ेंगे, जिसमें हमने ये पढ़ा था। Let us read the first paragraph. Do we remember how students in Madam Lingdo's class argued about democracy? This was in chapter 2 of class 9 textbook. It emerged from that conversation that democracy is a better form of government when compared with dictatorship or any other
अल्टरनेटिव। ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इट इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट विद एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। तो दूसरों से जब हम कंपेयर करते हैं तो हमको पता चलता है कि डेमोक्रेसी बेटर है। We felt that democracy was better because it promotes equality among citizens. डेमोक्रेसी क्यों बेटर है? क्योंकि ये इक्वलिटी लाती है सिटीजन्स में। इन्हांस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल की डिग्निटी को इन्हांस करती है बाय प्रोवाइडिंग इट्स फ्रीडम्स एंड राइट्स। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ऑब्वियसली जो डिसीजन मेकिंग क्वालिटीज़ है वो इम्प्रूव्ड आती है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है डेमोक्रेसी में कंसल्ट किए जाते हैं, एक लॉन्ग चेन होती है। तो ऐसे में जो है एक बंदे का डिसीजन नहीं होता, डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, जो डिसीजन मेकिंग जो है दैट इज़ वेरी गुड। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, डेमोक्रेसी जो है कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारी मैकेनिज्म और मेथड्स प्रोवाइड करती है। अलाउ रूम्स टू करेक्ट मिस्टेक्स, और मिस्टेक्स को करेक्ट करने के चांसेस जो है डेमोक्रेसी में प्रोवाइड किए जाते हैं। दैट्स वाई डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आर दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसी? When we talk to people around us, most of them support democracy against other alternatives such as rule by a monarchy or military or religious leader. अगर हम लोगों से बात करते हैं और कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसी को, तो लोग जो हैं मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स राजा के कंपेयर में, डिक्टेटर के कंपेयर में, हर इंसान जो है आज की डेट में डेमोक्रेसी को ही जो है बेटर मानता है, बिकॉज इट इज़ इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज़ अवर गवर्नमेंट, पीपल्स ऑन गवर्नमेंट। हम खुद जो है अपना प्रतिनिधि इलेक्ट करके ला रहे हैं, तो लोगों को ये चीज़ जो है बेटर लगती है। और उसके अलावा जो अबव 5 पॉइंट्स जो हमने पढ़े, डिस्कस किए, ये सारे डेमोक्रेसी में प्रोवाइड किए जाते हैं। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड। ठीक है, लोग प्रिफर करते हैं एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को, बट स्टिल पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड बाय डेमोक्रेसी इटसेल्फ। लोग डेमोक्रेसी से भी सेटिस्फाइड नहीं है, बट अगर हम कंपेयर करके बोलते हैं तो उनको लगता है इस अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ये बेटर है, इसलिए हम इसे प्रेफर कर रहे हैं, बट स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो वी फेस अ डलाइमा। तो यहाँ पे एक डलाइमा आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है, एक कह सकते हैं हम लोग दुविधा आ जाती है। डलाइमा मीन्स दुविधा है लोगों के दिमाग में कि अब क्या करें, डेमोक्रेसी भी बेस्ट नहीं है और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी बेस्ट नहीं है, तो ऐसे में लोग किस डायरेक्शन में जाएं, क्या जाएं। तो ये क्वेश्चन बनता है बेटा, ये नोटबुक में आपको करना है। डलाइमा क्या है? डेमोक्रेसी सीम टू बी अ गुड इन प्रिंसिपल बट फेल टू बी नॉट सो गुड इन प्रैक्टिस। अगर डेमोक्रेसी के रिटन प्रिंसिपल्स की, जो डेमोक्रेसी दर्शाता है, जो चीज़ें प्रिंसिपल्स है जिन पे वो बेस्ड है, अगर उन प्रिंसिपल्स को पढ़ के समझ के हम डेमोक्रेसी को अपनाने जाएं तो डेमोक्रेसी इज बेस्ट। बट प्रैक्टिकली वो प्रिंसिपल सारे जो है डेमोक्रेसी में आज के डेट में हमको देखने को नहीं मिलते हैं। सपोज टेक एन एग्जांपल, जैसे डेमोक्रेसी जो है इक्वलिटी प्रोवाइड करती है, तो सुनने में ये अच्छा लग रहा है, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं इसलिए हम डेमोक्रेसी को प्रेफर कर रहे हैं, पर इन प्रैक्टिस इन रियल लाइफ हम देखें तो अभी भी डेमोक्रेसी में इन इक्वालिटीज़ है। तो ये लोगों को डलाइमा है, कंफ्यूजन है कि दुविधा है, क्या करें। प्रिंसिपल्स तो डेमोक्रेसी के बेस्ट है, इसलिए हमने डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर लिया है, बट इन प्रैक्टिस वो चीज़ तो हमको मिल ही नहीं रही है पूरी तरीके से, तो अब हम कहाँ जाएं। तो ये लोगों की दुविधा है, दिस इज द dilemma. This dilemma invite us to think hard about the outcomes of डेमोक्रेसी। और इसी दुविधा के चलते, इसी डलाइमा, इसी कंफ्यूजन के चलते जो है लोग जो है सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि एक्चुअल में डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या है, हमको डेमोक्रेसी ने दिया क्या है। क्योंकि प्रिंसिपल्स तो बहुत सारे हैं डेमोक्रेसी के, अच्छाइयाँ तो बहुत सारी, रिटर्न में तो बहुत कुछ अच्छा है डेमोक्रेसी में, बट एक्चुअल में वो सारी चीज़ें इन प्रैक्टिकल लाइफ हमको मिली है कि नहीं मिली हैं। एक्चुअल में हमको क्या मिला है, जो प्रिंसिपल्स है उनको तो एक साइड रख दो, हमको एक्चुअल में डेमोक्रेसी ने क्या दिया है वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली डेमोक्रेसी के क्या आउटकम्स हमको मिले हैं। आ रही है बात समझ में बेटा? आराम से ही पढ़ेंगे हम लोग ये चैप्टर, कोई हेसिटेट नहीं करेंगे। डू वी प्रीफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मॉरल रीजन? नाउ अगेन द क्वेश्चन अराइजेस कि हम डेमोक्रेसी को क्यों प्रीफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हम डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? जस्ट बिकॉज मॉरली
अपन ने इस बुक के स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था मॉरल रीजन्स और प्रूडेंटल रीजन। मॉरल रीजन जस्ट मॉरलिटी कहती है, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को देख के हमको लगता है कि भाई इसको अडॉप्ट करना चाहिए। प्रूडेंटल मीन्स लॉजिकल लीगल कि एक्चुअली वो बेस्ट है या नहीं है। और आर देयर सम प्रूडेंटल रीजन टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू। तो ये फिर क्वेश्चन है अपने आप में बेटा कि हम डेमोक्रेसी को क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं, जस्ट मॉरली या फिर डेमोक्रेसी में एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ लॉजिकल थिंग्स हैं कि हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम ये धीरे धीरे जब आउटकम्स पढ़ेंगे तब हमको ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि हाँ डेमोक्रेसी हालांकि बेस्ट नहीं है पर कुछ तो डेमोक्रेसी हमको, हम आगे जाके पढ़ेंगे, दे ही रही है। कुछ तो डेमोक्रेसी के आउटकम्स हमको मिल ही रहे हैं जिसकी वजह से हम डेमोक्रेसी को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं। क्लियर? Over 100 countries of the world today claims and practice some kind of democratic politics. They have formal constitution, they hold elections, they have parties and they guarantee rights too. आज की डेट में जो है इन टूडेज वर्ल्ड 100 कंट्रीज से अबव है जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जिनके खुद की पॉलिटिकल पार्टीज है, जिन्होंने जो अपने सिटीजन्स को राइट दे रखे हैं। तो क्या कहने का मतलब है कि आज 100 कंट्रीज से अबव जो है, या हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर फॉलोइंग ओनली द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. While these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situation, their economic achievements and their culture. इन सारी जो कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही है उनमें ये चीज़ें तो कॉमन है कि उनमें कॉन्स्टिट्यूशन है, उनमें सिटीजन्स के पास राइट्स हैं, उनमें डेमोक्रेसी है, बट उनमें कुछ डिफरेंस, उन डेमोक्रेसीज में भी डिफरेंसेस है कि उनके कल्चर अलग अलग हैं। सोशल इक्वालिटी, दो डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक इकोनॉमिकली ज़्यादा हाई है, एक इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक होने के बाद भी इकोनॉमिकली लो है। या हम कह सकते हैं एक दो डेमोक्रेसी है, एक जो है जहाँ पे समाज जो है ज़्यादा कह सकते हैं मॉडर्न थिंकिंग वाला, अच्छी सोच वाला, इक्वलिटी बेस्ड है, वहीं दूसरी डेमोक्रेसी है बट स्टिल जो है सोशल डाइवर्सिटीज़ है। तो डेमोक्रेसी में भी डिफरेंसेस हैं। लेट अस मूव फर्दर. Clearly, what may be achieved or not achieved under each of these democracies will be very difficult. But is there something that we can expect from every democracy just because of मतलब differences तो हैं, but कुछ ऐसी common चीज़ें है क्या जो हम हर एक डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं? कोई भी डेमोक्रेटिक, हमको लगता है कि ये कंट्री अगर डेमोक्रेसी है तो ये चीज़ तो उनको जो है उनमें होनी ही चाहिए. Our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economical and political problem. If some of our expectations are not met, we start blaming the idea of democracy. हमने जो है डेमोक्रेसी, हमको लगता है बस डेमोक्रेसी है, मीन सब कुछ हमको मिल जाना चाहिए क्योंकि हमने डेमोक्रेसी लाई है, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन है डेमोक्रेसी से वो अनलिमिटेड है. ठीक है, और ऐसे में अगर डेमोक्रेसी में कोई भी हमारी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होती है तो हम डेमोक्रेसी को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, कंपेयर करना शुरू कर देते हैं. हमको लगता है कि यार हम फंस गए, दुविधा में आ गए, और वी स्टार्ट डाउटिंग इट इफ वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी. फिर हम क्वेश्चन अराइज करना शुरू कर देते हैं कि ये कोई डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है क्या, हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रह रहे हैं क्या, हमको ये चीज़ तो मिल ही नहीं रही है. तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है एज ए सिटीजन कि वी आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है? एक जस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जो कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करती है. तो एज ए सिटीजन्स हमारी भी तो कुछ ड्यूटीज़ हैं कि हम उस चीज़ को फुलफिल करें. हम सिर्फ एक्सपेक्ट करते रहेंगे गवर्नमेंट से और अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं करेंगे, तो ऐसे में जो है डेमोक्रेसी को ब्लेम करना इज़ नॉट गुड. The first step towards thinking carefully about the outcomes of democracy is to recognize that democracy is just a form of government. It is just a form of government. It can only create conditions for achieving something. ये सिर्फ हमको कुछ conditions दे सकती है जिसके थ्रू हमको खुद को उन चीज़ों को अचीव
करना पड़ेगा। अब हम कह रहे हैं समाज में जो है इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। अब डेमोक्रेसी इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। उसने हमको कंडीशन दे दी है कि भाई कुछ लॉज, कुछ एक्ट्स, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बना दिए हैं कि समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए। अब एज ए सिटीजन ये हमारा दायित्व है कि हम समाज में इक्वालिटी लाएंगे कैसे। हम खुद स्टेप उठा नहीं रहे, खुद कुछ कर्म कर नहीं रहे, और सिर्फ गवर्नमेंट इक्वालिटी नहीं ला रही, गवर्नमेंट इक्वालिटी नहीं ला रही, तो ये गवर्नमेंट का फॉल्ट नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस बना सकती है, कंडीशंस क्रिएट कर सकती है, ठीक है। एज ए सिटीजन्स जो है हमको सिर्फ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना छोड़ना होगा, हमको जो स्टेप फॉरवर्ड करना पड़ेगा। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन एंड अचीव। अब ये सिटीजन्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो गवर्नमेंट ने कंडीशंस बनाई है उनके एडवांटेजेस कैसे वो लेते हैं। Let us examine some of things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कुछ ऐसे अलग अलग हेडिंग्स लेकर हम एग्जामिन करेंगे डेमोक्रेसी को, कि डेमोक्रेसी ने जो है, डेमोक्रेसी से एक्चुअली हमको क्या चीज़ एक्सपेक्ट करनी चाहिए और डेमोक्रेसी ने हमको क्या दिया है, ये जो है हमारी एक्सपेक्टेशंस और हमको वो चीज़ मिली है कि नहीं है। मीन्स अब जो आउटकम्स है डेमोक्रेसी के, वो फर्स्ट आउटकम है डेमोक्रेसी का अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लिगिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, अकाउंटेबल मीन्स एक तरह अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिव सिमिलर टर्म्स है। अकाउंटेबल मीन्स लोगों के प्रति जवाबदेह होना, लोगों के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना, और लिगिटिमेट मतलब लीगल गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट हेडिंग, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड लिगिटिमेट गवर्नमेंट। देयर आर समथिंग दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड. In a democracy, we are most concerned with ensuring that people will have the right to choose their ruler and people will have control over the ruler. Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making that affects them all. Therefore, the most basic outcome of democracy should be that it produces a government that is accountable to the citizen and responsive to the needs and expectations of the citizen. तो फर्स्ट चीज़ जो हम डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है, फर्स्ट आउटकम जो डेमोक्रेसी से हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होनी चाहिए, अकाउंटेबल होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबल होनी चाहिए, क्योंकि लोग जो है इलेक्ट करके आ रहे हैं रूलर को अपने बिहाफ पे। तो काफ़ी बार जो कुछ ऐसे डिसीजंस होने चाहिए देश के जिसमें जनरल पब्लिक को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। तो जो डेमोक्रेसी से हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, डेमोक्रेसी से क्या आउटकम हम मांग रहे हैं कि द गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल एंड responsible to the citizens. Why? Because citizens have elected the government on their behalf in a democracy. Understand? Before we go into this question, अब डेमोक्रेसी गवर्नमेंट अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है, डेमोक्रेसी ने हमको ये चीज़ दी है, ये तो हमारी एक्सपेक्टेशन है, बट एक्चुअल में हमको ये चीज़ मिली है कि नहीं मिली है, ये डिस्कस करने से पहले हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इफेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन है अपने आप में। इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इफिशिएंट, इज इट इफेक्टिव? सम पीपल दैट, अब इसमें अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग है। कुछ लोगों का मानना है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो इनएफिशिएंट और इनअफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, लोगों की ये थिंकिंग ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है। उनको लगता है कि जो डिक्टेटरशिप है उसमें एक ही बंदा है, क्विक डिसीजन आ जाता है, जबकि डेमोक्रेसी में बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो डिले और लॉन्ग हो जाता है। तो उस पॉइंट पे अगर लोग डेमोक्रेसी को जज करते हैं तो उनके हिसाब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट और इनअफेक्टिव है। ठीक है, अब सीधा नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ रही हूँ। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। इमेजिन अ गवर्नमेंट दैट मेक डिसीजन वेरी फास्ट। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इनएफेक्टिव है क्योंकि डिले इन डिसीजन मेकिंग है, तो ऐसी गवर्नमेंट के बारे में सोचो जहाँ पे डिसीजन फास्ट आते हैं, but it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problem. अगर ऐसा डिसीजन जो हम फास्ट चाहते हैं अगर आ गया निकल के, बट वो हमारे बेनिफिट में नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तो ऐसे फास्ट डिसीजन का जो है लेने से क्या फ़ायदा। But it may take decisions that are not accepted by the people and may therefore face problems. In contrast, the democratic government will take more time to follow procedure before arriving at a decision, but because it has followed procedure, its decision may be both
more acceptable to the people and more effective. So the cost of time that democracy pay is perhaps worthy. जो cost of time लग रहा है decision लेने का वो डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, चाहे समय लग रहा है, जो डिसीजन निकल के आता है वो बेस्ट निकल के आता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है बेटा, क्वेश्चंस भी साथ साथ मैं बताते जा रही हूँ, एक वो डलाइमा वाला मैंने आपको आगे बताया। अब जो है आउटकम्स में ये फर्स्ट हेडिंग अपन पढ़ रहे हैं। अब इस फर्स्ट हेडिंग के अंडर भी एक क्वेश्चन बन के आया कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो एफिशिएंट और इफेक्टिव है या नहीं है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि चाहे समय ज़्यादा लगता है डिसीजन लेने में, बट जो डिसीजन निकल के आता है वो बेस्ट निकल के आता है। नेक्स्ट साइड, now look at the other side. Democracy ensures that decision making will be based on norms and procedure. So citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. She has the right and the means to examine the procedure of decision making. This is known as transparency. Transparency भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसमें यह है कि दूसरा बेस्ट थिंग जो डेमोक्रेसी है में क्या है, आउटकम क्या है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी ट्रांसपेरेंसी रखती है, पारदर्शिता रखती है, मीन्स सब ट्रांसपेरेंट है। आज अगर हम जानना चाहें कि डेमोक्रेसी में डिसीजन कैसे लिया गया, किस प्रोसीजर को फॉलो करके लिया गया, तो वो हम जान सकते हैं। एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेसी वी हैव द राइट टू नो, राइट टू इंफॉर्मेशन आ गया है 2005 में, तो वी हैव अ राइट टू नो द प्रोसीजर। हम जान सकते हैं कि गवर्नमेंट किसी भी डिसीजन तक कैसे पहुंची। जो लोकसभा और ये आते हैं दूरदर्शन में चैनल्स जिसमें डिस्कशंस चलते हैं, तो हम जो है घर पे बैठे ही उन डिसीजंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दिस इज नोन एज ट्रांसपेरेंसी। दिस फैक्टर इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, डिक्टेटरशिप की, मोनार्की की बात करें, तो कोई राजा डिक्टेटर हमसे डिसीजन के बारे में पूछने नहीं आता, या हमारे सामने डिसीजन नहीं लेता, ना हमारे लिए डिसीजन लेता है। तो डेमोक्रेसी का बेस्ट आउटकम क्या है, डेमोक्रेसी के आउटकम्स डिस्कस कर रहे हैं बेटा। बार बार मैं आपको याद दिलाती रहूंगी ताकि आप कंफ्यूज ना हो। डेमोक्रेसी का आउटकम क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अकाउंटेबल है, रेस्पॉन्सिबल है, इफेक्टिव है, एफिशिएंट है। डेमोक्रेसी में ट्रांसपेरेंसी है, जो हमको मतलब हर चीज बता के चलती है। दिस इज द think that's why we are accepting democracy as compared to other form of government, and this is the outcome of democracy. It is the accountable and responsible form of government. Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedure and is accountable to the people. तो हमारी expectations क्या है डेमोक्रेसी का से कि गवर्नमेंट जो है अकाउंटेबल होनी चाहिए। वी कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट डेवलप मैकेनिज्म फॉर सिटीजन्स टू होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड मैकेनिज्म फॉर सिटीजन टू टेक पार्ट इन डिसीजन मेकिंग whenever they think fit. If you want to measure democracies on the basis of expected outcome, you would look for the following practices and institution. अगर अपन चाहते हैं कि डेमोक्रेसी जो है से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी जो है सही है, अकाउंटेबल हो, तो इसमें जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अगर रेगुलर टाइम टू टाइम आफ्टर 5 years सर्टेन ये जो अपना प्रोसीजर है, रेगुलर इलेक्शन होते रहेंगे और वो इलेक्शन फ्रीली और फेयरली होते रहेंगे। ओपन पब्लिक डिबेट्स होते रहेंगे ऑन मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन एंड सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग। तो अगर लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के बारे में पता चलता रहेगा, द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज अ मिक्स रिकॉर्ड इन ऑन दिस। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी में ये सारी चीज़ें होती है, तो डेमोक्रेसी का मिक्स रिकॉर्ड है, ठीक है। इलेक्शंस होते हैं, मेजर लेवल पे फ्रीली और फेयरली होते हैं, बट कुछ छोटे मोटे लेवल पे गड़बड़े भी होती हैं, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन है, जनरल सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बट काफ़ी बार कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है लोगों को इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। तो जो डेमोक्रेसी का जो रिकॉर्ड है, जो आउटकम है, अभी ऊपर अपन क्या डिस्कस कर रहे थे कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या है डेमोक्रेसी से, कि डेमोक्रेसी में जो है एफिशिएंट इफेक्टिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल होनी चाहिए। तो अर्लियर फर्स्ट पेज पे हमने ये डिस्कस किया। अब हम देख रहे हैं कि क्या एक्चुअल में डेमोक्रेसी में जो है अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। तो अकाउंटेबल और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए क्या होना चाहिए, रेगुलर, फ्री, फेयर इलेक्शंस होने चाहिए,
प्रॉपर जो है लोगों से डिस्कशन होना चाहिए, लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो क्या ये सारी चीज़ें एक्चुअल में डेमोक्रेसी में मिल रही है? तो इसका क्या है, मिक्स रिकॉर्ड है कि कुछ चीज़ें हो भी रही हैं, कुछ हद तक कुछ डेमोक्रेसी में कमियां भी है। Democracy have had greater success in setting up regular and free election and in setting up condition for open public debate, but most democracies fall short of election that provide a fair chance to everyone in subjecting every decision to public debate. Democratic government do not have a very good record when it comes to sharing information with citizens. All one can say in favor of democratic regime is that they are much better than any. बस हम ये कह सकते हैं कि कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके कंपेयर में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, काफ़ी हद तक ये अकाउंटेबल रही है। पूरी तरह से अकाउंटेबल नहीं है, पूरी तरह से इसने हर कंडीशन जो प्रिंसिपली जो डेमोक्रेसी में लिखी हुई कंडीशन है वो सारी इन प्रैक्टिकल लाइफ हमको नहीं मिलती है। कुछ कमियां तो हमको देखने को मिलती ही है, बट एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक फिर भी डेमोक्रेसी ने हमको काफ़ी कुछ दिया है। इन substantive term, it may be reasonable to expect from a democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption. The record of democracy is not impressive on this. Democracy से हम ये भी expect कर सकते हैं कि democracy जो है free और ऑफ करप्शन हो और लोगों की डिमांड नीड्स को फुलफिल करती हो, बट इन प्रैक्टिकल लाइफ इन दो चीज़ों की भी कमी हमको मिलती है। करप्शन हमको अभी भी डेमोक्रेसी में देखने को मिलता है और लोगों की ज़रूरतें अभी भी जो है डेमोक्रेसी पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रही है। डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल एंड ऑफन इग्नोर द डिमांड ऑफ द मेजोरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन। द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन आर इनफ टू कंसीव अस दैट द डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ द इवल। जो रोज की हम कहानियां करप्शन की सुनते रहते हैं, न्यूज़ पे आते रहते करप्शन के किस्से, तो वो कहीं डेमोक्रेसी में हमको देखने को मिल ही रहे हैं कि डेमोक्रेसी में अभी भी जो करप्शन है इट इज़ नॉट करप्शन फ्री, और लोगों की मेजोरिटी जो लोगों की डिमांड है आज भी डेमोक्रेसी फुलफिल नहीं कर रही है। एट द सेम टाइम देर इज नथिंग टू शो दैट द नॉन डेमोक्रेटिक, और दूसरी तरफ अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से कंपेयर करें डेमोक्रेसी को, तो ऐसा नहीं है कि नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री जो है करप्शन फ्री है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है एज कंपेयर टू डेमोक्रेसी ज़्यादा करप्टेड हैं, ज़्यादा जो है लोगों की नीड्स को इग्नोर करती है। कम से कम डेमोक्रेसी में कुछ हद तक तो लोगों की ज़रूरतों को सुना जाता है, कुछ हद तक तो करप्शन को रिमूव किया गया है, इसलिए हम डेमोक्रेसी को अडॉप्ट करें। दिस इज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कि एट सम लेवल डेमोक्रेसी रिमूव द करप्शन, एट सम लेवल इट फुलफिल द नीड्स ऑफ द पीपल, हालांकि पूरी तरह से नहीं है, बट एज कंपेयर टू नॉन डेमोक्रेटिक कुछ हद तक ये सक्सेसफुल रही है। तो दिस इज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। There is one respect in which democratic government is certainly better and its alternative. Democratic government is legitimate. एक एक्सपेक्ट है जिसमें हम कह सकते हैं चाहे वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो टू द नीड्स ऑफ पीपल, चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी तरह से अकाउंटेबल नहीं हो, आज भी जो है फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं होते हो, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लीगल तो पूरी तरह से है। लीगल इसलिए है क्योंकि लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, लोग खुद इलेक्ट करके आते हैं, लीगली आती है। नॉन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कोई भी तानाशाह जो मिलिट्री कूप कर देता है, राजा का पूरा होता है कंट्रोल, जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में लोगों का प्रतिनिधि होता है, लोगों का कंट्रोल होता है। तो एक तरह से ये लीगल प्रोसीजर से आती है, तो ये तो पूरी तरह से डेमोक्रेटिक जो है लीगली लिजिटिमेट गवर्नमेंट है। तो दिस इज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी कि चाहे जो है गवर्नमेंट पूरी तरह से अकाउंटेबल नहीं है बट कुछ हद तक है, पूरी तरह से रेस्पॉन्सिव नहीं है बट कुछ हद तक है, बट लीगल गवर्नमेंट तो पूरी तरीके से है। तो दिस इज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी एट द पर्सपेक्टिव ऑफ अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लिजिटिमेट गवर्नमेंट। ये फर्स्ट हेडिंग जो हम डिस्कस कर रहे थे उस डिस्कशन का जो है ये आउटपुट है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, बहुत ही फिलोसॉफिकल चैप्टर है, बट मैंने मेरे लेवल पे पूरी तरीके से आपको क्लियर करने की कोशिश कर रही है। स्टिल जो है अगर आपको कोई डिफिकल्टी है फर्स्ट हेडिंग में आप मुझसे पूछ सकते हैं, साथ साथ क्वेश्चंस भी मैंने आपको बताती रही हूँ। ठीक है, ये जो अपने आप में अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और ये लिजिटिमेट गवर्नमेंट है, तो ये सिंगल टर्म भी आ सकती है और कंबाइंड एक टर्म भी आ सकती है कि उसको एक्सप्लेन करो। अकाउंटेबल वाले पार्ट में आप वो स्टार्टिंग वाला लिखोगे, ठीक है, जिसमें अपन ने ये पढ़ा इफेक्टिव है या टाइम से रिलेटेड या फ्री एंड फेयर इलेक्शन से रिलेटेड। रेस्पॉन्सिबल वाले पार्ट में आप ये करप्शन और ये जो नीड्स वाला पार्ट पढ़ लिखोगे, और लीगल वाले पार्ट में अभी जो अपन ये लास्ट पैराग्राफ डिस्कस कर रहे हैं, अगर लिजिटिमेट गवर्नमेंट आ जाती है तो ये आप चीज़ लिखते हो।
ठीक है। और अलग से अफेक्टिव और एफिशिएंट से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आ सकता है, और एक डिलेमा वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया। लास्ट पैराग्राफ एक बार फिर रीड कर देती हूँ, आज के लिए इतना ही करेंगे। देर इज वन रेस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टेनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज legitimate government. It may be slow, less efficient, not always very responsive or clean, but a democratic government is people's own government. That is why there is an overwhelming support for the idea of democracy all over the world. पूरे वर्ल्ड में डेमोक्रेसी को हम पूरे खुले दिल से अपनाते हैं, क्योंकि ये लोगों की खुद की गवर्नमेंट है। एज द अकम्पनिंग एविडेंस फ्रॉम साउथ एशिया shows, the support exists in countries with democratic regime as well as countries without democratic regime. People wish to be ruled by representative elected by them. They also believe that democracy is suitable for their country. Democracy's ability to generate its own support is itself an outcome of डेमोक्रेसी की एबिलिटी कि वो अपने लिए लोगों को सपोर्ट, इतने लोग जो हैं एज कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में जो है डेमोक्रेसी के आउटकम को शो करता है कि दिस इज द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, दैट overwhelming support of the people, that is it is accountable, responsive and legitimate गवर्नमेंट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हेडिंग से अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू बेटा।